जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं हमारे पास ये जो हवेली है ये मुंबई के कस्टमर के लिए बनवाई हुई है। ये बॉम्बे जा रही है। आज मैं आपको ये हवेली नजदीक से पूरी ऊपर से नीचे तक दिखाना चाहती हूँ, तो इसे देखने के लिए आप शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देखिए, हमने यहाँ पर ऊपर में टेरेस गार्डन दिया हुआ है, जिसके साथ हमने लॉन दिया हुआ है। इसके ठाकुर जी का ऊपर से डेकोरेशन करना हो, ठाकुर जी का कोई भी उत्सव मनाना हो तो आप यहाँ पर मना सकते हैं। ठाकुर जी को ऊपर बाहर निकाल के सभी मनोरथ यहाँ पर भी हो सकते हैं। ऊपर आप देख रहे हो कि ये पूरी मोर की नक्शी दी हुई है, जो पूरी एम्बोस की हुई हो, 3D इफेक्ट वाली है। जैसा चाहो वैसा आप दे सकते हो। सिंपल सी भी आती है और ये भी हो सकती है। यहाँ पे हमने तोरण दिया है, ठाकुर जी के आगे हमने ये कर्टेन पर्दा दिया हुआ है। ठाकुर जी के इस साइड में ऊपर शयन कक्ष में हमने ये झरोखे दिए हुए हैं। शयन कक्ष में भी है और नीच मंदिर में भी झरोखा है। अगर कोई चाहे तो सिर्फ ऊपर में चाहे तो ऊपर भी हो सकता है और दोनों चाहे तो दोनों हो सकते हैं। झरोखा में हमने अलग अलग लाइट्स लगाई हुई हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ ऊपर में लाइट है, अंदर में लाइट है और यहाँ नीचे में भी लाइट लगाई हुई है। अब आप आगे से देखो तो हमने ये तोरण, पर्दा और ठाकुर जी का उत्सव और मनोरथ करने के लिए हमने ये ट्रे आगे दी हुई है। फिर हमने नीचे ये ड्रॉवर्स दिए हुए हैं। ये ड्रॉवर्स दिए हुए हैं। ड्रॉवर्स के ऊपर हमने पूरी तरह ये गाय की नक्शी दी हुई है। बीच में इस तरह की डिजाइन है, दोनों तरफ गाय दी हुई है। अब ड्रॉवर्स को अंदर से देखना चाहो तो ये इस तरह के हैं। वो तो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको मिल सकते हैं। को अंदर से पूरा मंदिर दिखाने जा रही हूँ। देखने से पहले आप देखो कि ये इतना ऊपर लिया हुआ है। इसके हिसाब से हमने सामने चौकी भी रख सकते हैं या स्टूल के ऊपर बैठ के भी आप सेवा कर सकते हो। चलो हम देखते हैं अब अंदर से पूरा मंदिर। देखिए, हमने यहाँ पर पीछे पूरा कांच दिया हुआ है, मिरर लगवाया हुआ है। उसके ऊपर हमने ये कमल वाली पिछवाई दी हुई है, क्योंकि ये पूरा मंदिर कस्टमाइज किया हुआ है। इसके लिए हमने ऐसा सिंहासन दिया है जो पुष्टि मार्गीय सिंहासन जैसा है। इसके ऊपर हमने वेलवेट और उससे डेकोरेट किया हुआ है पूरा। और उसके साथ ही हमने ये पुष्टि मार्गीय गादी जी बनवाए हैं। साथ में पीठिका, ये दोनों गोल तकिए, सिंहासन के आगे ये खंडपाठ है। आगे हमने ये लंबी पाट भी दी हुई है और साथ में ही ये ठाकुर जी के झारी जी और बंटा जी रखने के लिए पड़के हैं और एक एक्स्ट्रा ऐसी पार्ट भी दी हुई है, शायद ठाकुर जी को और कुछ धरवाना हो या इसके वास्ते। अब हम ऊपर के कक्ष में देखते हैं। फिर मैं पूरा मंदिर आपको डेकोरेट करके भी दिखाती हूँ। ये सब हैंगिंग्स हमने दिए हैं, इसमें हाथी, मोर वो सब है। ये पूरा मोती का हाथ से बनाया हुआ है। और ये रासलीला है ठाकुर जी की इस साइड में। इसका प्लग हमने यहाँ पर पीछे ही दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो इसे रख सकते हो, अगर ना चाहे तो आप उसे निकाल के बाहर भी रख सकते हो और ये स्पेस आपको मिल सकती है। यहाँ की स्पेस भी खाली है, जिसमें आप कोई और ठाकुर जी, माँ लोटी जी का भी स्थापन कर सकते हो यहाँ पर। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ऊपर की तरफ जाने के लिए हमने ये ठाकुर जी की यहाँ पर सीढ़ी दी हुई है, जिसके ऊपर हमने पूरा रेड वेलवेट से डेकोरेट किया हुआ है। ये सीढ़ी पूरी फोल्डिंग है, जिसे आप अगर शायद आपको कोई और उत्सव या कुछ करवाना हो तो आप ये सीढ़ी निकाल सकते हो।
और रखना चाहो तो रख भी सकते हो। अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर की तरफ आते ही हमें इस साइड में सोफ़ा सेट, ठाकुर जी के लिए हमने यहाँ पर सोफ़ा सेट दिए हुए हैं। फिर ठाकुर जी का ढोलिया भी दिया हुआ है और उसके साथ हमने ये पूरा मच्छरदानी से कवर किया हुआ है। ठाकुर जी के ढोलिये में भी हमने ये गादी जी दिए हुए हैं और ये पूरा मच्छरदानी से कवर किया हुआ है। यहाँ पर हमने ये झूला दिया है। ठाकुर जी को रात को सोते समय यहाँ पर हम बंटा जी और झारी जी रख सके, इसके लिए हमने ये छोटी पार्ट दी है। यहाँ पर हमने ये झूला दिया है जो पूरा फोल्डिंग है और नीचे में झूले के नीचे हमने ये ग्रास दिया हुआ है, जैसे कि ठाकुर जी गार्डन में बैठे हो ऐसा अनुभव होता है। इसमें भी शयन कक्ष में भी हमने पीछे की तरफ मिरर दिया हुआ है और ऊपर की तरफ हमने यहाँ पंखा और लाइट दोनों दिए हुए हैं। नीचे में भी ठाकुर जी के मंदिर में भी हमने यहाँ पर लाइट और पंखा दोनों दिया हुआ है। और ये ट्रे ठाकुर जी के शयन कक्ष में अगर हमें थोड़ा सुलाने में ठाकुर जी को दिक्कत हो तो आप ठाकुर जी का पलंग बाहर भी खींच के उन्हें अच्छी तरह से सुला सकते हैं। वैसे ही हमने सिंहासन में भी ये सिस्टम दी हुई है कि उसे भी हम ये ट्रे को पूरा बाहर की तरफ खींच के हम यहाँ पर उसका ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार भी कर सकते हैं। बैठे बैठे इतनी नज़दीक से हम पूरा श्रृंगार कर सकते हैं। अब मैं आपको पूरा खिलौने के साथ सजा के दिखाती हूँ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमने फूल मंडली पूरी बनाई हुई है, उसे डेकोरेट किया है। वो हम ऐसे ठाकुर जी के सामने रख के ठाकुर जी को बाहर खींच के पूरा मनोरथ करा सकते हैं। फूल मंडली को आप जिस तरह चाहो उस तरह सजा के रख सकते हो। अब उसके साथ में नीचे के बॉक्सेस दिखाना चाहती हूँ, ड्रॉवर्स। ये ठाकुर जी के ड्रॉवर हैं जिसमें हमने इस तरह के बॉक्स दिए हुए हैं, जिसमें आप ठाकुर जी का हैवी श्रृंगार रख सकते हो। इसमें आप ठाकुर जी की सामग्रियाँ रख सकते हो और इसमें सब अलग अलग डेली करने के श्रृंगार भी आप इसमें रख सकते हो। उसके साथ ये नीचे के जो ड्रॉवर दिए हैं उनमें आप ये फुवारे के लिए हमने जो स्टैंड दिया हुआ है साथ में, वो फोल्डिंग है जिसे आप इस तरह से इसमें रख सकते हो। ये स्नान का टब भी आप इसमें ही रख सकते हो। हमने इसके अनुसार ही जगह दी हुई है। तभी हम कोई मनोरथ करना चाहिए तो हम ठाकुर जी को बाहर की तरफ खींच सकते हैं। साइड में हमने ये झारी जी और बंटा जी के लिए जो खंड पाठ रखे, वो जो पढ़ के रखे वो भी रख सकते हैं। पूरी सामग्री हम ये बड़े पाठ पर लगा सकते हैं जिससे ठाकुर जी को सामग्री और कुछ चीज़ें धरने के लिए कोई दिक्कत ना हो। अब मैं ठाकुर जी के सामने सभी खिलौने और सभी खिलौनों के साथ उनके द्वारपाल सखी वो सब रख के दिखाने जा रही हूँ। ये ठाकुर जी की सखियाँ हैं। एक ठाकुर जी के लिए पंखे हैं। ठाकुर जी को खेलने के लिए हमने ये घुघरा दिया हुआ है और ठाकुर जी को श्रृंगार के बाद उनका चेहरा दिखाने के लिए हमने ये आरती भी दी हुई है। ठाकुर जी को खेलने के लिए हमने ये चकडोल रखा हुआ है। ठाकुर जी को खेलने के लिए हमने यहाँ पर मोती की चौपाट दी हुई है। और ठाकुर जी के साथ हम सभी जानते हैं कि ठाकुर जी को गाय बहुत पसंद है, इसके लिए हमने ये साथ में गाय भी दी हुई है।
गया से ठाकुर जी को अति अति प्रेम है, इसके लिए हमने ये साथ में दी है। ये ठाकुर जी को खेलने के लिए हमने ये चकेली दी हुई है। ये दूसरी ऐसी लंबी चकेली है जिसे ठाकुर जी खेल सकते हैं। मैं सभी खिलौने आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। ये ठाकुर जी को खेलने के लिए कैरम है। ठाकुर जी को खेलने के लिए ऐसे ही लूडो भी है। ठाकुर जी को दिवाली में पटाखे जलाने के लिए हमने साथ में पटाखे भी दिए हुए हैं। और यहाँ पर हमने कबसे दिया हुआ है। ठाकुर जी को खेलने के लिए बैट बॉल, बजाने के लिए नगारा, और जब ठाकुर जी ऊपर से नीचे आए तो उनके पैरों में ये रखने की चरण पादुकाएं दी हुई है। उसी तरह हमने ठाकुर जी के लिए हमने यहाँ पर मोजड़ी भी दी हुई है, क्योंकि ठाकुर जी तो राजा के बेटे हैं। यहाँ पर हमने सब पतंग, डांडिया, बैडमिंटन, ठाकुर जी को खेलने के लिए बैडमिंटन, डोल और पिचकारी। होली के उत्सव में ठाकुर जी के साथ होली खेलने के लिए हमने यहाँ पे डोल और पिचकारी भी दिए हुए हैं। और ठाकुर जी के पास रखने के लिए हमने ये अत्तरदानी भी दी हुई है। ठाकुर जी आधुनिक समय को ध्यान में रखते हुए हमने ठाकुर जी के लिए मोबाइल भी खरीदा है। गिटार भी है ठाकुर जी के लिए, ये भमरड़ा बोलते हैं वो भी है ठाकुर जी के लिए। हमने यहाँ पे डमरू भी है और ठाकुर जी के पास खड़े हुए ये दो द्वारपाल भी है। इस तरह आप त्योहार के अनुसार सभी खिलौने सजा सकते हैं। और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। दिवाली पे, न्यू ईयर को हम घर के आंगन में जैसे रंगोली रखते, इसी तरह हमने ठाकुर जी के आंगन में भी ये रंगोली साथ में दी हुई है। एक ठाकुर जी के लिए हमने और छोटी सी आरसी भी रखी है, जो हम ठाकुर जी के लिए यहाँ पे रखते हैं। हम अलग अलग 8-10 प्रकार के बॉक्सेस देते हैं साथ में, जिसमें आप अलग अलग ठाकुर जी के श्रृंगार सामग्री वो सब रख सकते हो। अब ठाकुर जी के पास में उनको स्नान करने के लिए हमने ये टब दिया हुआ है, जिसमें ठाकुर जी को बिठाकर हम स्नान करवाएंगे। और ठाकुर जी का टब वो जो बॉक्स में भी आ सकता है, मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। देखिए, आपने पूरा अंदर से कैसे हमने मंदिर को डेकोरेट किया, कैसे उसको सजाया, वो हमने आपको दिखाया। अब मैं आपको इसकी एक खासियत बताना चाहती हूँ कि स्पेशल एक बुजुर्ग लोगों के लिए बनवाया गया है, जो नीचे से 1.5 फीट ऊपर है और ऊपर से इसकी साइज 3.5 फीट है। ये पूरा नीचे से ऊपर तक 5 फीट का है और ऐसे साइड से इसकी चौड़ाई देखी जाए तो ये 3 फीट का है। और नीचे हमने व्हील दिए हुए हैं, जिसके लिए हम ये पूरा मूवेबल है। आप जैसे चाहो उस जगह पर आप सेट कर सकते हो। आपने देखा ये पूरा मंदिर हमने अंदर से साज सजावट के साथ भी दिखाया, आपको बाहर से भी दिखाया, और किस खासियत से हमने ये मंदिर बनवाया है वो भी आपको हमने दिखाया। तो अगर आपको ऐसा मंदिर बनवाना हो, ये पूरा मंदिर हमारा कस्टमाइज किया हुआ है। अगर आपको ऐसा मंदिर बनवाना हो या आपके दिमाग में कोई आइडियाज हो, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, हमें मैसेज से हमसे बात भी कर सकते हो। और अगर आपने हमारी चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ आपके सामने आते रहेंगे और आपको नए नए वीडियो दिखाते रहेंगे। हमारे और भी हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं, उसके भी वीडियो हम अपने क्रिएशंस में रखते हैं, तो आप उसको देखिए और लाइक कीजिए। जय श्री कृष्ण।